हमने तो पहले ही कहा था कि कोरोना फैलाने का ठीकरा आम जनता के सर फूटेगा। अब इसके अंजाम का डंडा भी आम जनता पर ही पड़ने वाला है, और वो है नाइट कर्फ्यू या फिर पूरे लॉकडाउन के रूप में। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आम आदमी, आम गरीब आदमी, एक व्यापारी, छोटे मोटे काम करने वालों को इस लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू से उसकी क्या हालत होती है। कोरोना से भी बदतर हालत हो जाती है। लेकिन खैर, तो आम जनता तैयार हो जाओ, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों की ये जो सरकार की ये सारी जो रैलियां होने वाली थी, जितनी भी रैलियां, धरने, प्रदर्शन वगैरह वगैरह, वो सब हो चुके हैं। इसलिए अब नाइट कर्फ्यू की भी तैयारी हो गई है। आम जनता पर आरोप लगाकर कि जनता ने ध्यान नहीं रखा, मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, ऐसे आरोप लगाकर आम जनता पर ये लगा दिए जाएंगे और फिर उन पर लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू थोप दिया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों भाजपा और कांग्रेस ने जो रैलियां, रोड शो किए थे, उसमें तो काफी इन्होंने ध्यान रखा था इन सारी चीजों का। हजारों लाखों की संख्या में लोग बाकी इकट्ठे किए थे इन लोगों ने इन रैलियों में। सबके चेहरों पर मास्क था, सबके सब 2-2 हाथ की दूरी पर बैठे हुए थे। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? और अभी क्या है, अभी भी जब भी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई ना कोई धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो भाई ये लोग क्या है कि बहुत सही लोग हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ध्यान रखते हैं कि कहीं भी ये जाए तो मास्क वगैरह ये सब पहनते हैं, दूर दूर बैठते हैं वगैरह वगैरह। तो इन नेताओं की और इस सरकार की कोई गलती नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की कोई गलती नहीं है। बस अगर गलती है तो वो है आम जनता की। इसलिए आम जनता की ये सजा है कि उसको नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन में झोंक दिया जाए। सारी रैलियां अब ठीक ठाक हो गई हैं इन राजनीतिक पार्टियों की। हमारी राजस्थान सरकार को भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता सताने लगी है। एमपी और यूपी में तो नाइट कर्फ्यू लगी गया है, तो राजस्थान में भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वैसे आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर रात को 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी है, लेकिन अब इसको बढ़ाने की तैयारी कर दी है। अब गहलोत सरकार ने भी नई गाइडलाइन पर विचार शुरू कर दिया है। राजस्थान में भी दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। प्रदेश में भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में जो लोगों की संख्या है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि अब इनको रैलियां तो करनी नहीं है। अब आम लोगों को अगर मान लो शादी पार्टी वगैरह करनी है तो अब वो संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओमिक्रॉन के खतरे पर नियंत्रण करने और कोविड के मौजूदा हालात का रिव्यू करके आगे का फैसला करने के लिए एक रिव्यू की बैठक ले रहे हैं। अभी भी शायद वो बैठक चल रही होगी। इस रिव्यू में एक्सपर्ट, डॉक्टर सरकार को राय देंगे और बताया यह जाता है कि इस ओपन रिव्यू बैठक के बाद नई गाइडलाइन की मंजूरी मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद में राज्य सरकार भी नई गाइडलाइन जारी करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को एडवाइजरी जारी करके पाबंदियां लगाने का सुझाव दिया है। नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती करने का भी सुझाव दिया है, और नए साल पर जो भीड़ भाड़ वाले आयोजन हैं उन पे भी हो सकता है कि रोक लग जाए। जो बड़ी बड़ी भीड़ वाले जो कार्यक्रम होते हैं, अगर ये कार्यक्रम राजनीतिक लोग नहीं करते हैं और कोई आम लोग करते हैं तो उसमें लिमिट की संभावना है। बाकी अगर कोई नेता अगर धरना प्रदर्शन अगर कोई करना चाहे तो उस पर छूट है। उस पर 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख तक भी लोग अगर बुलाए तो उसमें कोरोना नहीं आएगा, उसके लिए छूट है। और साथ ही साथ और भी काफ़ी पाबंदियां या और भी कभी गाइडलाइन आएगी वो हम आपको बता देंगे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।